अलवर शहर में सोमवार देर रात एक बार फिर गो तस्करों की सक्रियता देखने को मिली। घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है, जब इंदिरा कॉलोनी जो एसपी आवास के पीछे स्थित है, वहां गो तस्कर बोलेरो गाड़ी में 4 से 5 गोवंश भरकर ले जा रहे थे। इस दौरान पशु प्रेमी समूह ने जब उनका पीछा किया तो गो तस्करों ने उन पर पत्थरों और शराब की बोतलें फेंक कर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति के हाथ में चोट लगी है और पशु प्रेमियों की कार के शीशे टूट गए। घायल पशुओं का रेस्क्यू कराने वाली अंजना दीवान, जो स्वयं एक पशु प्रेमी है, ने बताया कि मैं नियमित रूप से पशुओं की सेवा करती हूँ। बीती रात 2 बजे हमने इंदिरा कॉलोनी में बोलेरो में गोवंश भरे हुए कुछ तस्करों को देखा। गाड़ी में लगभग 4 से 5 गोवंश ठूस कर भरे हुए थे। हमने उनका पीछा किया तो तस्करों ने हम पर हमला किया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है मामले की जांच जारी है और जल्द ही गो तस्करों को पकड़ लिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने इन घटना को लेकर आक्रोश भी व्यक्त किया। उन्होंने प्रशासन से गो तस्करी पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। ये हुआ था कि मैं पशु प्रेमी ग्रुप चलाती हूँ। हम रात को रेस्क्यू करके जा रहे थे, तो मैं मेरी एक फ्रेंड है, इसको ड्रॉप करके आई थी घर पे। तो गलती से मैं की भूल गई थी, तो की वापस देने आ रही थी। जैसे हम इसकी गली में वापस आए तो वहाँ पे हमने देखा गली के कॉर्नर पे ही कुछ लोग मुंह पे कपड़ा बांध के, अंदर उनका बोलेरो गाड़ी थी उनके पास, और बॉस ये लग रहा था हमें उनके ऊपर शक तो पहले ही हो गया था। तो वो धीरे धीरे गाड़ी को ला रहे थे, तो मैंने मेरी गाड़ी स्टॉप कर ली। जैसे ही मैंने मेरी गाड़ी स्टॉप की, उन्होंने गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया। तो मैंने उनका पीछा कम से कम 1 किलोमीटर तक करती गई। तो उन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने के बाद उन्होंने दारू की बोतलें फेंकी हैं। बहुत गंदी बोतल फेंकने की वजह से ये हो गया है। मेरे साथ में एक रेस्क्यू टीम के मेंबर थे। मेरे साथ में एक रेस्क्यू टीम के मेंबर थे। उनके पूरे हाथ पे पूरी कांच ही कांच अंदर घुस गया अंदर तक। और फिर जब मैंने एंड तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके पास हमने गाय देख ली थी। गलती से उनका पर्दा हट गया था। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, उन्होंने ओपन फायरिंग ऐसे करने की कोशिश की। तो हमने वो जब उनके हाथ में कट्टा देखा तो हम वहां से भाग गए, क्योंकि हमें अपनी जान का खतरा था। कितनी गाय थी उसके अंदर? उसमें कम से कम 4-5 गायें थी। कहाँ से उठाई थी उन्होंने? ये इन्होंने इंदिरा कॉलोनी के पीछे से, अलवर शहर में। कितनी गाड़ियाँ थी? ये एक ही गाड़ी थी और ये कम से कम 4-5 युवक थे उसमें। हमें अपनी जान बचा के भागना पड़ा वहां से, लेकिन हमने अपनी एंड तक भी हमने उनका पीछा नहीं छोड़ा। मैं अकेली लड़की थी और मेरे साथ में एक हमारे रेस्क्यू टीम के मेंबर थे। आप देख सकते हो, सुबह के 4:30 बज रहे अभी भी। फिर मैंने कोतवाली शहर को फोन किया, हितेंद्र जी को। तो उन्होंने रेस्क्यू के लिए 3-4 टीमें हमें प्रोवाइड करवाई। हमने पीछा भी किया, देखा भी, लेकिन हमने इनका स्कीम 2 से भी आगे खन्ना स्कूल तक पीछा किया हमने उनका। वो आगे की तरफ निकल गए। हाँ जी, वो आगे तक। कितना नुकसान हुआ आपकी गाड़ी में? ये पूरा देखो, इन्होंने उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि देखो, ये पूरा शीशा उन्होंने तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। अंदर जो लड़का बैठा हुआ था उसका पूरा हाथ फट चुका है। वो रेस्क्यू टीम से हम डॉग को रेस्क्यू करके छोड़ के आ रखे थे। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, उन्होंने आगे शीशे पे भी पत्थर मारे हैं, बोतलें मारी हैं। फिर जब लास्ट में हमने उनका पीछा नहीं छोड़ा, हमने सोचा और भी, हमने निडरता से उनका पीछा किया। तो उन्होंने गोली पिस्टल कट्टा ऐसा कुछ था, तो उन्होंने हमें ऐसे दिखाया। अब पता नहीं उन्होंने फायर किया कि नहीं, लेकिन फिर भी हमने उस चीज को देखते हुए हम थोड़ा बैक स्टेप हो गए और हमने डायरेक्ट कोतवाली शहर को फोन किया। फिर डायरेक्ट हम अपने कोतवाली जाके पहुंचे।